हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये है यूनिट 2। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। ये सजेशन क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो आई होप आप इसको ठीक से समझेंगे। सामने आपके एग्जाम्स हैं और इसको ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो देखिए, फाइंड द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर का आपको क्या क्या निकालने बोला है, फोर्स निकालने बोला है। तो ठीक है, देखिए, इफ वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, जैसे जैसे कि ये देखिए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो जैसे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब जो वेरिंग ना हो, जिसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर प्लेस किया जाए तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी, ठीक है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी बोथ करंट, परपेंडिकुलर टू द बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, मतलब एक फोर्स जेनरेट होगा किस डायरेक्शन पे, इट विल बी बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर में क्या होगा, एक फोर्स डेवलप किया जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो, इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, ऐसा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसा। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये है मेरा आई। ठीक है, ये है मेरा आई, ये आई है। तो इसके ठीक 90 डिग्री पे होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 90 पर होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और ठीक इसके ऊपर इस डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा फोर्स एक्सपीरियंस्ड। वो मेरा होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड। ठीक, वो हो जाएगा मेरा फोर्स एक्सपीरियंस। अगर इस डायरेक्शन पे अगर आपका करंट हो तो इधर होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर में होगा फोर्स। तो ये होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। तो F का जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो है तेरा, वो है मेरा क्या, आई एल बी, मतलब यहां पर अगर देखेंगे बी आई एल, बिल, बिल देखें, बिल जो आपका बिल आता है, तो जब आप शर्ट खरीदते हैं या पैंट के जो बिल आता है, वैसे मान लीजिए इसको बिल, इसको ऐसे लिखिए बी आई एल, बी आई एल, इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अगर इसको, अगर आपको याद करने में अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो इसको ऐसे याद रखिए, बिल साइन थीटा, फोर्स इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा। अब देखो, आई एल और बी क्या क्या है, तो बी है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी क्या है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आई क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरिंग द कंडक्टर। एल मेरा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल क्या है मेरा, देखो यहां पर एल है मेरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एल है मेरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड आई क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये है मेरा आई। ठीक, थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड और जो कंडक्टर के बीच में जो एंगल बनता है, जैसे देखो ये वाला है 90 डिग्री पे, अगर मान लो यही चीज अगर ऐसे हुआ, ठीक है, ये कंडक्टर बिल्कुल ऐसे रहा, तो ये समथिंग कुछ एंगल पे रहेगा, ये समथिंग क्या रहेगा, कुछ एंगल पे रहेगा। तो वो होता है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर, थीटा। ठीक है, अब देखो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये जो डायरेक्शंस है, ये जो आई बी और जो फोर्स है, ठीक है, ये डायरेक्शन कौन देता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां तक अभी देखिए, अभी मैंने यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने यहां पर समझाया नहीं है, यहां पर मैंने अभी तक समझाया नहीं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अभी मैंने समझाया नहीं है, वो नीचे है। तो यहां तक आप इतना ध्यान से देखिए कि इफ वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करते हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ इज इक्वल्स टू
आई एल बी साइन थीटा, या अगर इसको याद रखना हो तो बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, वेर बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और जो थीटा होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब देखो डिस्क्राइब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ अ थंब, फोर फिंगर और लेफ्ट हैंड है, जैसे ये देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये है मेरा थंब, ये क्या है, ये है मेरा थंब, ये है मेरा फोर फिंगर, और ये है मेरा मिडिल फिंगर, ये है मेरा मिडिल फिंगर। तो अगर हम इसको म्यूचुअली मिडिल फिंगर, ठीक है, ये है मेरा मिडिल फिंगर, अगर हम लोग इसको म्यूचुअली ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो जो फोर फिंगर होगा, जो फोर फिंगर होगा वो किसका डायरेक्शन देगा, वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। जो करंट होगा, ठीक है, ये जो मिडिल फिंगर होगा ये किसका डायरेक्शन देगा, ये डायरेक्शन देगा करंट का। और इन दोनों के देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब जो थंब है वो इससे भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, इधर भी 90 डिग्री होगा, और वो करंट से भी 90 डिग्री होगा। तो ये थंब क्या देगा, थंब देगा ऊपर की तरफ, और वो होगा थ्रस्ट और मोशन, मतलब फोर्स का वो दिखाएगा कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब इसी चीज को देखो, इसी चीज को हम लोग यहां पर रखते हैं। अब देखो ये वाला हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, फोर फिंगर, इधर मेरा हो गया थंब, इधर मेरा हो गया, देखिए ये वाला हो गया मेरा मिडिल फिंगर, ये मेरा हो रहा है मिडिल फिंगर, ये मेरा हो रहा है फोर फिंगर, और ये मेरा हो रहा है थंब, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आप चाहे तो करके देख सकते हैं, ठीक है। मेरा फोर्स किस तरफ जाएगा, मेरा फोर्स ऊपर की तरफ ही जाएगा, मेरा फोर्स किस तरफ जाएगा, मेरा फोर्स इस ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऐसे जाएगा मेरा फोर्स, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या स्टेट करता है कि इफ द थंब, फोर फिंगर और दी ऑफ द लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेच्ड इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, थंब और फोर फिंगर, ठीक है, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर क्या है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के ऊपर अगर स्ट्रेच करता है तो थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब क्या डायरेक्शन देगा, थंब पॉइंट्स करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स किस दिशा में जा रहा है वो थंब दिखाएगा। जो फोर फिंगर है वो मुझे दिखाएगा, वो पॉइंट आउट करेगा किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट आउट करेगा किस तरफ करंट है, ठीक है। ये होता है मेरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। तो यहां पर देखो पढ़ लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ द थंब, फोर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेच इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, देन द थंब क्या करेगा, थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर, ठीक है, फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा उसका डायरेक्शन थंब दिखाएगा। द फोर फिंगर पॉइंट्स, फोर फिंगर क्या पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड मिडिल फिंगर वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हाउ मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन अ सब्सटेंस, ठीक है। पहले देखेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर देख रहे हो नंबर ऑफ, ऐसे देखो लाइंस जा रहा है, बहुत सारे लाइंस जाएंगे, ऐसे ऐसे अनलिमिटेड इन्फिनिट टाइप का लाइंस जाएगा, मतलब बहुत लाइंस जाएगा जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते थ्रू आवर नेकेड आई, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लाइंस जाएंगे। तो वही द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, वो सारे के सारे लाइंस ऑफ इंडक्शन, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन इनसाइड अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, इनसाइड अ मैग्नेटिक सब्सटेंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया को क्रॉस कर रहा हो, नॉर्मल टू दियर डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्मल टू दियर डायरेक्शन। अगर देखो, अगर ये अगर प्लेन हो, ठीक है, ये अगर प्लेन हो, ऐसा अगर प्लेन हो तो उसका यूनिट एरिया का डायरेक्शन ऐसा होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। और अगर ऐसे ही आपको क्या करेगा, अगर आपको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन अगर ऐसे पार करके जा रहे हो तो वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, इट विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इट विल बी परपेंडिकुलर, ठीक, क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलरली जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडक्शन इनसाइड अ मैग्नेटिक सब्सटेंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू देयर डायरेक्शन, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या बोलता है, ये बोलता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो जितने भी सारे लाइंस है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से जा रहे हैं क्रॉसिंग यूनिट एरिया, अंदर से जा रहा है क्रॉसिंग यूनिट एरिया,
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, उसका जो एरिया का जो डायरेक्शन है उसके उसके परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब्सटेंस के अंदर से जा रहे हैं उसको कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, चलो अब देखो, व्हेन अ पीस ऑफ एनी सब्सटेंस है, जब कोई भी पीस मतलब कोई भी सब्सटेंस का कुछ भी अगर पीस अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर प्लेस किया जाए, मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर मान लो कोई भी एक सर्टेन सब्सटेंसेस यहाँ पर प्लेस कर दिए, ठीक है, कोई भी एक सर्टेन सब्सटेंसेस इस फील्ड के अंदर हम क्या किए, प्लेस किए, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे मैग्नेटाइज हो जाएगा। उसको क्या करेंगे, वो धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करना शुरू करेगा। क्यों, क्योंकि जितने सारे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो उसके साथ वो उसका पास से गुजरेंगे, कोई कोई उसको कट करके गुजरेगा, है ना, कुछ लाइंस उसके पास से गुजरेंगे, बिल्कुल ऐसे करके कुछ लाइंस उसके पास से गुजरेंगे, और कुछ लाइंस क्या होगा, उसको एकदम पूरा कट करके जाएगा, ठीक है, उसको एकदम पूरा कट करके जाएगा। तो इस दौरान मतलब ड्यू टू दिस कंडीशन, ठीक है, वो सब्सटेंसेस क्या करेगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वो अपने ऊपर इंड्यूस करना शुरू कर देगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने ऊपर इंड्यूस करना शुरू कर देगा, और इसी तरह इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म उस सब्सटेंस के ऊपर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस मैग्नेटिज्म उस सब्सटेंस के ऊपर क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। तो व्हेन अ पीस ऑफ एनी ऑफ अ सब्सटेंसेस व्हेन अ पीस ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो वो प्लेस हो रहा है, द सब्सटेंसेस बिकम मैग्नेटाइज, वो सब्सटेंसेस क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, एंड दिस इज हाउ मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन अ सब्सटेंसेस, और इसी तरह मैग्नेटिज्म को उसी सब्सटेंस के ऊपर इंड्यूस किया जाता है। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, डिफाइंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और डिफाइन करने बोला क्या, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, इन सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करके जाना है। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, ये एक रेशियो है ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द मैग्नेटिक सब्सटेंस के इनसाइड, ठीक है, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, एक इंटेंसिटी है। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का तो ऑब्वियसली उसका पावर भी बढ़ेगा। अगर इंटेंसिटी बढ़ता है उसका पावर भी बढ़ता है। ठीक है, तो म्यू क्या है, म्यू है मेरा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वो होता है मेरा रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये है मेरा म्यू। म्यू है मेरा क्या, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू है क्या मेरा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है मेरा म्यू। ठीक, चलो अब देखते हैं व्हाट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब जो फ्री स्पेस रहेगा, अगर मान लीजिए कोई भी स्पेस रहा, फ्री स्पेस मतलब कुछ नहीं है, स्पेस है, उसके दौरान जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जाता है, मतलब परमिएबल उसको हेल्प करने के लिए, परमिएबिलिटी मतलब क्या, मैग्नेटिक को अपने अंदर जाने के लिए सक्षम है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक, तो फ्री स्पेस, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जहां पर कुछ नहीं है, मतलब वो जहां खुशी वहां जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो हर जगह ट्रैवल कर सकता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी होल है, टोटल है, कंटिन्यू है, पूरा का पूरा फैला हुआ है, तो वो होता है मेरा फ्री स्पेस, जहां पर कोई रोक टोक नहीं है। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है मेरा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, ये है मेरा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ये है मेरा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। चलिए, डिफाइन मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स आल्सो नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल,
ठीक है। मैग्नेटो मोटिव फोर्स ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये एक मैग्नेटिक पोटेंशियल को इसको भी बोलते हैं। इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंसेस, ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंसेस का प्रॉपर्टी है। और फिनोमिना भी बोल सकते हैं, दैट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब करने के लिए, मतलब ओरिजिनेट करने के लिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एक प्रॉपर्टी है। वो क्या करेगा, इट विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो उसको प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एम एम एफ, ये देखो एम एम एफ, तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एफ एम, जो इसको हम लोग लिखते हैं एफ प्रेफिक्स में एम, इज इक्वल टू एन इन टू आर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एन है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स, ये है मेरा एन, देखो ना कितना कितना को टर्न्स है, ये सारे के सारे टर्न्स है मेरे, तो ये है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, आई क्या है, आई मेरा है करंट। तो एम एफ एफ अगर दे दिया जाए कहीं पर कि करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, ऐसा देकर दे दे, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, इन अ सर्किट, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, मान लो ऐसे दे दे, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। ठीक है, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, ठीक है, इक्वल्स टू मान लो ऐसे दे दे 5 एम्पियर। ठीक, और बोले नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 2000। तो फाइंड एम एम एफ। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, फाइंड एम एम एफ। ओके, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, इट्स also known as magnetic potential, is a property of a certain substances, is a property of a certain substances or phenomenon that gives rise to magnetic field, जो magnetic field originate करने के लिए वो हेल्प करता है, वो है मेरा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक, अब आते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन हिस्टेरिसिस कर्व व लूप। पहले बताइए हिस्टेरिसिस कर्व व लूप क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, वीवीआई, ये आपको सीधा का सीधा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, और अगर मिलता है 8 नंबर या 10 नंबर का पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्रीफली एक्सप्लेन हिस्टेरिसिस कर्व व लूप। तो देखो पहले हिस्टेरिसिस इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद ना हम लोग पढ़ेंगे कि उस हिस्टेरिसिस कर्व क्या होता है या लूप क्या होता है, हमको पहले इफेक्ट जानना है। तो व्हेन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, जब मैग्नेटाइजेशन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, जो हाईली मैग्नेटिक होता है, हाईली मैग्नेटिक वो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, हाईली मैग्नेटिक है, जो मैग्नेट से तुरंत क्या क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो है मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो व्हेन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है, वो लैगिंग कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, वो लैग कर रहा है। मटेरियल क्या हो रहा है, जो जो मैग्नेटाइजेशन है वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है, वो लैग कर रहा है, मतलब जो H है, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स डेंसिटी उससे लैगिंग कर रहा है। तब क्या हो जाएगा, तब एक इफेक्ट एक प्रोड्यूस होगा, उस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे हिस्टेरिसिस इफेक्ट। व्हेन द मैग्नेटाइजेशन of ferromagnetic materials lags behind the magnetic field, this effect can be described as hysteresis effect। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो यहां से शुरू हो रहा है, यहां से तो स्टार्टिंग हो रहा है, जैसे जैसे देखो H बढ़ता जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स भी वैसे वैसे बढ़ा। ठीक है, देखो वैसे वैसे बढ़ गया। अब जैसे ही यहां तक बढ़ा, ये 0 से स्टार्ट हुआ, जब दोनों 0 पे था तब ये भी 0 पे था। अब देखो दोनों जैसे बढ़ा तो ये कर्व नोटिस करो, देखो ये कर्व देख रहे हो, ये कर्व, तो मेरा जो फ्लक्स है वो बिल्कुल ऐसे बढ़ा, इस कर्व के अनुसार बढ़ा। लेकिन अब जब मैं H को क्या कर रहा हूं, मैं 0 पे लेके आ रहा हूं, देखो ये दोबारा देखो H को मैं 0 पे लेके आ गया, लेकिन तब फ्लक्स 0 पे नहीं आया, तब फ्लक्स कहां पे आया, तब फ्लक्स आया B पे। फिर B का मतलब क्या है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स उसने रिटेन कर लिया, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स उसने रिटेन कर लिया। ठीक है, ये है इसका मतलब, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्या उसने रिटेन किया। अब देखो एज हम लोग अब नेगेटिव में जा रहे हैं, जैसे हम लोग मैग्नेटाइजेशन को रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंटेंसिटी को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं,
तो देखो वो धीरे धीरे क्या हुआ, इस पॉइंट ऑफ में जहां पर मेरा मैग्नेटाइजेशन क्या है रिवर्स में जा रहा है, इस पॉइंट में सी में क्या हुआ, सी में वहां पर फिर इतना दूर जाने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, जीरो हुआ। मतलब जो रिटेन किया था उसको अब नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन के मैग्नेटिक इंटेंसिटी जब हम देते हैं, जो रिटेंटिविटी था वो धीरे धीरे जीरो पे आ गया। मतलब अब ये क्या हुआ, अभी इसको करेक्शन कर दिया, अब इसको करेक्शन कर दिया। मतलब देखो पहले उसको जीरो में चाहिए था, मैं एच पे था, एच जीरो पे था तो बी भी जीरो पे था, लेकिन जब आप दोबारा जब एच जीरो पे आता है तब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो कुछ रिटेन कर लेता है अपना अपना फ्लक्स। लेकिन एज सुन एज मैं क्या कर रहा हूं, उसका जो इंटेंसिटी है मैं उसको रिवर्स डायरेक्शन में कर रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो धीरे धीरे वो जो फ्लक्स जो उसने रिटेन किया वो धीरे धीरे क्या हो गया, जीरो हो गया। इस सी पॉइंट पे देखो, इस सी पॉइंट पे ये क्या हो गया, ये देखो सी पॉइंट पे ये हो गया मेरा जीरो, सी पॉइंट पे मेरा हो गया यहां पर जीरो। ठीक, अब एज हम लोग इंटेंसिटी और बढ़ा रहे हैं टूवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां पर माइनस एच जो है ना, ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करें वो जीरो से नेगेटिव वैल्यू में लेके जा रहे, ना ना ना, ये है डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर अगर आपको याद हो तो जीरो के अगर राइट साइड होता है वो होता है पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड होता है वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा का मतलब मैग्नीट्यूड नेगेटिव में जा रहा, नहीं, डायरेक्शन हो रहा है नेगेटिव। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, तो एज हम लोग देखो एच को हम लोग जैसे ही इंक्रीज करते जा रहे हैं वो दोबारा सी को देखो, सी धीरे 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 फिर यहाँ पर डी पहुंच गया। अब डी हो गया मेरा सैचुरेशन, जहां पर एच बी मैक्स है, एच मैक्स मेरा यहाँ पर बी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी मेरा मैक्स। ठीक है, लेकिन ये है कि सर ऑपोजिट डायरेक्शन पे मैक्सिमा। ठीक, अब ये है मैक्स। अब देखो एज सुन एज जो मैक्स हुआ वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। अब क्या कर रहे हैं, दोबारा उस मैग्नेटाइज इंटेंसिटी को जो मेरा एच है, जो मेरा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, जो मेरा एच है, उसको दोबारा आप क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन फिर चेंज कर रहे हैं। अब वो चेंज जैसे ही चेंज किए तो वो वापस आएगा, वापस कहां पर आया देखो, वापस फिर जीरो पे आया। जैसे ही वापस जीरो पे आया तो इसको भी वापस आना है, लेकिन ये कहां पर आके रुक गया, ई पे आके रुक गया। देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर ई पे आके यहाँ पर रुक गया, ये देखा ई पे आके यहाँ पर रुक गया। मतलब ये फिर रिटेन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फिर उसको रिटेन किया, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स को उसने फिर रिटेन किया। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो दोबारा जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग मैग्नेटाइजेशन फोर्स को आप दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे कि हम लोग बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये जो फिर है ये इसको फिर जीरो पे लेके आएगा। ठीक है, ये जो फ्लक्स है इसको फिर वो जीरो पे लेके आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कोइर्सिविटी। ये क्या होगा मेरा कोइर्सिविटी, ये होगा मेरा कोइर्सिविटी। ठीक है, तो आपको यही समझना है, as magnetic intensity increases so does the magnetic flux increases, but when the magnetic flux decreases, ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स उसी हिसाब से डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा जरूर बिल्कुल, लेकिन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी जब वो जीरो पे पहुंचेगा मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ रिटेन करेगा, और इस लूप को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, अब देखो इसी चीज को हम लोग अब थ्योरी में पढ़ेंगे। तो देखो हिस्टेरिसिस पहले देखते हैं, ये हिस्टेरिसिस क्या होता है। देखो विद द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, विद द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर देखो विद द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is also increases. There is an increase in magnetic field strength, the value of magnetism at it finally reaches A. जैसे वो A पहुंचा, ठीक है, जैसे हम लोग H को इंक्रीज करेंगे, H को हम लोग ने इंक्रीज किया तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बिल्कुल इंक्रीज हुआ। अब वो A तक पहुंच गया, A है मेरा सैचुरेशन पॉइंट। क्या है मेरा सैचुरेशन पॉइंट। अब जैसे ही हम लोग H को डिक्रीज कर रहे हैं तो मेरा B भी डिक्रीज हो रहा है, बट एज सुन एज एच देखो यहां पर जीरो पे पहुंचा, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ यहां पहुंचा, बी मेरा यहां है, देखो बी तो मेरा यहां है, बी यहां पहुंचा, तो यहां तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ है लेकिन मेरा एच तो जीरो है, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो ये इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रिटेंटिविटी क्या है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म।
तो मैग्नेटिज्म को क्या हो, वो रिसाइड कर ले, वो कुछ रख लिया, ठीक है, कुछ रख लिया, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब देखो विद द डिक्रीज इन वैल्यू, विद द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एच, जैसे जैसे एच डिक्रीज हो रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, बट इफ बी एंड एच आर इक्वल टू जीरो व्हेन अ सब्सटेंसेस सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस इज कंप्लीटली डिमैग्नेटाइज। ये कब होगा, जब वो सी पे पहुंचेगा, ठीक है, ये जो सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिमैग्नेटाइज, ये कब हो रहा है, जब वो सी पे पहुंच रहा है। तो यहां पर बोलता है कि जैसे जैसे वो H जीरो पे पहुंचता है, B इक्वल टू नहीं होता है, बट इफ B एंड H आर इक्वल टू जीरो, आर B एंड H आर इक्वल टू जीरो व्हेन अ सब्सटेंस हैज सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, इट रिटेन्स सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म, इट रिटेन्स, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो रिटेन कर रहा है, यहां पर देखो वो रिटेन कर रहा है, इस पॉइंट पे वो रिटेन कर रहा है, इस पॉइंट पे रिटेन कर रहा है। आप धीरे धीरे जब वो फिर से ऑपोजिंग डायरेक्शन में जाता चला गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो क्या हुआ उसको, वो सब्सटेंस कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया, वो धीरे धीरे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम होते 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 यहां पर जीरो पे आ गया। अब वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज, देख रहे हो, ठीक। ठीक ऐसे ही जब वो क्या हुआ, उसका जब डायरेक्शन चेंज हुआ, जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव द रिटेंटिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कोएर्सिव फोर्स। ये जो फोर्स है, जो फोर्स जो लगेगा हमें, जो फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव द रिटेंटिविटी, ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है ना, इसको हटाने के लिए जो फोर्स मेरा लग रहा है, जो फोर्स मुझे लगना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे कोएर्सिव फोर्स। उसको क्या बोलेंगे, कोएर्सिव फोर्स। और इस मेथड को क्या बोलेंगे, कोएर्सिविटी। इस मेथड को बोलेंगे कोएर्सिविटी, और इस फोर्स को क्या बोलेंगे, कोएर्सिव फोर्स, ठीक। अब जैसे देखो इसका डायरेक्शन, जैसे देखो इसका चेंज हुआ, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। अब H इस डायरेक्शन पर जा रहा है, तो धीरे धीरे फिर एक जगह पर वो जाएगा जहां पर H भी मैक्स होगा, और मेरा B क्या होगा, वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। देखो यहाँ पर D है, जैसा H क्या हुआ, मेरा मैक्स हो गया, और एक D एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। फर्दर ऐसे ही जब वो दोबारा वो डायरेक्शन चेंज करेगा, तो फिर एक बार रिटेंटिविटी पॉइंट उसको मिलेगा। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, देखो मेरा H तो मेरा जीरो हो जा रहा है, लेकिन मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स वो रह जा रहा है, वो रिटेन कर रहा है, तो वो होता है मेरा रिटेंटिविटी पॉइंट। अगर इस रिटेंटिविटी पॉइंट को हटाना है, तो क्या मुझे कोएर्सिव फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इसलिए जब जैसे ही वो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, दोबारा चेंज हुआ, वो धीरे 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 जीरो पॉइंट पे आ गया, मतलब वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया, ठीक। और इस फोर्स को जो क्या हो जाएगा, इस फोर्स जो मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड टू रिमूव द रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो ठीक। अगर बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, तो देखो हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, देखो हिस्टेरिसिस लॉस है इज द लॉस ऑफ एनर्जी। वो क्या है, ये है लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट ऑकर्स व्हेन अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। ये कब होता है, जब एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइज्ड एंड डिमैग्नेटाइज्ड। मतलब वो क्या हो रहा है, एक बार उसको मैग्नेटाइज किया जा रहा है, फिर एक बार उसको डिमैग्नेटाइज किया जा रहा है, फिर एक बार उसको मैग्नेटाइज किया जा रहा है। तो इसी दौरान जो एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट इज टर्म्ड एज हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। और ये कब होगा, दिस कैन हैपन, कब होगा, दिस कैन हैपन इन ऑल्टरनेटिंग करंट्स। जब एसी करंट लगाया जाएगा, ये कब होगा, जब एसी करंट लगाया जाएगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स में, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में, कोर्स में, तभी ये हिस्टेरिसिस लॉस आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तभी आपको ये हिस्टेरिसिस लॉस आपको क्या मिलेगा, देखने मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हिस्टेरिसिस, ठीक है। ये आपको शायद पूरा का पूरा सेट 10 नंबर ही दिलवा दे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन लीकेज फैक्टर। अब लीकेज फैक्टर क्या है, तो देखो लीकेज कोएफिशिएंट, इसको लीकेज कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है, लीकेज कोएफिशिएंट भी इसको बोलते हैं, ये भी याद रखना है। कभी कभार लीकेज फैक्टर की जगह लीकेज कोएफिशिएंट पूछ लेगा, ठीक।
तो लीकेज कोफिशिएंट और लीकेज फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, पूरा का पूरा फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है, टू द यूजफुल फ्लक्स, उनमें से कितना यूजफुल है मेरा, ठीक है, इन दी मैग्नेटिक सर्किट एयर गैप, मैग्नेटिक सर्किट एयर गैप में जो मेरा टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है और जो मुझे यूजफुल फ्लक्स है उसका रेशियो। ठीक, तो देखो इसको हम लोग जो लीकेज कोफिशिएंट को इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू फाई ए बाई फाई जी। फाई ए क्या है, ये है मेरा टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और फाई जी क्या है, ये मेरा यूजफुल फ्लक्स है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो लीकेज फैक्टर क्या हुआ, इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड टू द यूजफुल फ्लक्स एस्टैब्लिश्ड इन मैग्नेटिक सर्किट एयर गैप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर एडी करंट्स, व्हाट इज एडी करंट लॉस एंड हाउ टू मिनिमाइज इट, उसको लॉस को कैसे मिनिमाइज करते हैं और एडी करंट क्या है और एडी करंट लॉस क्या है, ये पूछा गया है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा का पूरा सेट या तो 5 नंबर 6 नंबर का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो एडी करंट आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर्स, ठीक है। ये क्या है, ये है लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एक लूप है, इंड्यूस्ड विद इन द कंडक्टर्स बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, एडी करंट क्या है, दे आर लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे अगर मान लो एक करंट जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये मान लो एक आपका प्लेन है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा हो ऐसे, और आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो ये है वो चेंज हो रहा हो, वो ऐसे क्या हो रहा हो, वो ऐसे मान लो चेंज हो रहा हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हो चेंजिंग मैग्नेटिक, मतलब पहले कभी ये मान लो नॉर्थ है, कभी ये साउथ है, फिर कभी ये नॉर्थ हो गया, कभी ये साउथ हो गया, ऐसे करके चेंज हो रहा हो। तो जब कभी भी ऐसे चेंज हो, मान लो ये एक फील्ड है ऐसे करके जा रहा हो, ये एक फील्ड है, ठीक है, ये एक फील्ड है ऐसे जा रहा हो, ये एक फील्ड है, ये मेरा है मैग्नेट्स, ये है मेरा मैग्नेट्स और ये है मेरा फील्ड, ये बार बार चेंज होता जा रहा हो। तो क्या हो जाएगा, एक लूप ऑफ करंट यहां पर वो धीरे धीरे एस्टैब्लिश होगा, धीरे धीरे एक लूप ऑफ करंट यहां पर एस्टैब्लिश होगा, ठीक है, लूप ऑफ करंट। तो वही है मेरा एडी करंट। तो एडी करंट आर द लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एडी करंट क्या है, मेरा लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस विद इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर वो इंड्यूस होता है बाय आ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए इन द कंडक्टर, कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक, अब देखते हैं व्हाट इज एडी करंट लॉस। देखो, व्हेन एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब एक कोई एसी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई होता है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, एसी ट्रांसफॉर्मर लो एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, चार्ज दे रहा है एक एसी डिवाइस में, अल्टरनेटिंग करंट डिवाइस में। तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, वो ऑल्टरनेट करेगा, कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ, और डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। ठीक, ठीक वैसे ही व्हेन एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस होता है इन अ मटेरियल अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। इतना हमें पढ़े है, वही है मेरा एडी करंट। अब देखो, सिंस मैग्नेटिक मटेरियल इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, वो तो मेरा कंडक्टिंग मटेरियल है ना। तो द ईएमएफ सर्कुलेट करंट विद इन द बॉडी ऑफ द मटेरियल। तो ईएमएफ क्या करेगा, वो करंट को सर्कुलेट करेगा, मतलब करंट को बॉडी में वो छोड़ देगा, जाने देगा करंट को बॉडी में, क्योंकि वो मेरा कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ऑब्वियसली करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वो तो पास करेगा, वो सर्कुलेट करेगा। तो दिस ईएमएफ क्या करेगा, उस करंट को क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो एज दिस करंट, अब जो करंट सर्कुलेट हो रहा है वो तो मुझे कोई वर्क नहीं दे रहा, क्या मुझे वो उसका कोई काम, कोई यूजफुल करंट, कोई यूजफुल काम हो रहा है, कोई यूजफुल वर्क हो रहा है, वो तो मुझे कोई वर्क ही नहीं दे रहा। एज दिस करंट्स, ठीक है, जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, जो करंट उसके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, वो तो मुझे कोई भी काम करने के लिए हेल्प नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मेरा लॉस हो रहा है। वो जो हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो तो मेरा लॉस हो रहा है, वो तो मेरा कोई काम नहीं आ रहा। तो द एंड दिस प्रोड्यूस्ड हीट्स लॉस, ठीक है, वो तो हीट लॉस हो रहा है। और अगर देखेंगे हीट लॉस का क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर मेरा करंट होगा और आर मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हीट लॉस मेरा यही होगा, हीट लॉस। तो एज दिस प्रोड्यूसेस हीट लॉस इन द मैग्नेटिक मटेरियल, और ये जो हीट लॉस है उसको करेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग एडी करंट लॉस।
ओके, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं यहां पर, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है, अब तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो उस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलेंगे, वो उसको हम लोग बोलेंगे एडी करंट। अब देखो मेरा जो मटेरियल है, मेरा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो एक कंडक्टिंग बॉडी है। अब कंडक्टिंग बॉडी में अगर करंट जनरेट होगा तो वो तो उसको कंडक्ट करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल वो उसको सर्कुलेट कर देगा, पूरा का पूरा बॉडी में वो सर्कुलेट हो गया। लेकिन वो जो करंट जो सर्कुलेट हुआ वो तो कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहा, वो मेरा कोई काम में नहीं आ रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो उस जगह को हीट कर रहा है, वो हीट हो रहा है और धीरे धीरे वो हीट लॉस हो रहा है। उस जगह को हीट किया और वो हीट किया और सराउंडिंग में निकलता जा रहा है, सराउंडिंग में हीट लॉस हो रहा है। तो दिस जो जो हीट जो ये लॉस हो रहा है मैग्नेटिक मटेरियल में, इसको कहेंगे हम लोग एडी करंट लॉस। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एडी करंट लॉस। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के लिए मेरे यहां पर कुछ मेथड्स हैं टू मिनिमाइज दिस एडी करंट लॉस। वो क्या क्या मेथड्स है देखो, एक मैग्नीट्यूड ऑफ द एडी करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसको थोड़ा कम करना है। अगर एडी करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो मेरा हीट लॉस, ये जो मेरा I²RT है ना, I²RT, ये मेरा होता है हीट I²RT। तो ये जो I²RT है, अगर I मेरा कम होगा ऑब्वियसली मेरा हीट क्या होगा, वो कम हो जाएगा, बिल्कुल। बाय लैमिनेटिंग द कोर, कोर को अगर मैं लैमिनेट करता हूं तो क्या होगा देखो, तो मेरा वो जो एडी करंट वो जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि कोर तो लैमिनेट है, तो एडी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर फ्लो नहीं कर पाता तो हीट जनरेशन नहीं होगा, हीट जनरेशन नहीं होगा तो मेरा हीट लॉस भी नहीं होगा। ओके, अब देखो 3 नंबर, बाय यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैज हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। जिसका है क्या, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है उस मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, सीधा बात। तो ये है मेरा, ये है 2 नहीं, ये 3 मेथड्स होगा। देयर आर 3 मेथड्स टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। तो 3 मेथड्स कौन कौन है, एक है मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट को उसको पहले रिड्यूस करने के लिए, दूसरा जो कोर को उसको लैमिनेट करने के लिए, और तीसरा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जिसका रेजिस्टिविटी हायर हो उसको यूज करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट फैराडेस लॉ एंड लेंस लॉ। फैराडे का लॉ भी हमको स्टेट करना है और लेंस लॉ भी हमको बोलना है। तो ठीक है, तो ये 1-2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1-2 नंबर या 4 नंबर मैक्स टू मैक्स ये आ सकता है। ठीक, अब देखो फर्स्ट लॉ, whenever a current carrying conductor is placed in a varying magnetic field and EMF is induced। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ठीक है, और कहाँ वो प्लेस किया गया, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक EMF इंड्यूस्ड होगा, ये तो सबको जानता है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक लॉ है, ये लॉ किसका, फैराडे का है, तो ये लॉ को याद रखना है। whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, in a varying magnetic field and EMF is induced। पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उसके इक्वल होगा, दैट इज लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, दैट इज लिंक्ड विद द कॉइल। तो यहाँ पर बोला है फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। सेकंड लॉ होता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ओके, अब ये ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो देखो यहाँ पर भी मैंने दे दिया, ये है मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड, कितना हो रहा है देखो, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड मेरा यहाँ पर हो रहा है -n और ये d∅dt। n क्या है, n है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स, और d∅dt है मेरा, d∅ क्या है मेरा, मैग्नेटिक फ्लक्स, dt है मेरा टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो होगा मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड। आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेंस लॉ। लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इंड्यूस्ड करंट ऑपोजेस द चेंज इन द इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनो, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि लेंस लॉ जो लेंस है, साइंटिस्ट जो लेंस है वो क्या दिया है, वो कहा है, उन्होंने कहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड द कंडक्टर, जो कंडक्टर में जो करंट है, जो डायरेक्शन है, जो इंड्यूस्ड हुआ, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है कंडक्टर में, बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर,
तो क्या एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है जो डिरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सच दैट, वो कैसा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन द इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करे, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्रिएट करेगा जो कि जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड जो था वो उसको अपोज करेगा। मैं एक बार फिर बोलता रहा हूं, लेंस लॉ ने कहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, बाय चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट इंड्यूस्ड हुआ इन अ कंडक्टर, उसका डायरेक्शन इज सच दैट, जो उसका डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, इट विल बी सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इंड्यूस्ड करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया गया है उस इंड्यूस्ड करंट के द्वारा, इट विल अपोजेस द चेंज इन द इनिशियल मैग्नेटिक करंट, जो इट विल अपोज करेगा क्या, जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो उसको अपोज करेगा। ये है मेरा लेंस लॉ। ठीक है, ये है हमारा लेंस लॉ। तो लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current induced in a conductor by changing magnetic field is such that the magnetic field created by the induced current opposes the change in the initial magnetic field. ओके, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, ये लॉ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर लॉ, ठीक है, जो मैग्नेटिक फैराडेस लॉ है, लेंस लॉ, ये हर लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इस लॉ के ऊपर। अब आते हैं, देखिए व्हाट इज डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है जनरेटेड इन अ कॉइल, एक कॉइल में जो जनरेट हुआ है, व्हेन अ कंडक्टर, जब कंडक्टर कट्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी कंडक्टर इट विल कट अ मैग्नेटिक फील्ड, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ कॉइल में, वो उसको हम लोग बोलेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जब कंडक्टर इट विल कट थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा क्या हुआ, वो फ्लक्स कट किया, उसको फ्लक्स को कट किया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब ये दो वे से पॉसिबल है। कौन से, देखो दो वे, एक कंडक्टर मूव कर रहा है, मतलब वो फॉरवर्ड मूव हो रहा है या बैकवर्ड, लेकिन वो मूव हो रहा है, ठीक है, वो डायनामिकली स्टेशनरी नहीं हो, इट इज मूविंग, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो स्टेशनरी है, तो ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वो कट करेगा और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक, या तो एक ये होगा कंडक्टर मूव्स एंड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन स्टेशनरी, या तो मैग्नेटिक फील्ड मूव्स, मैग्नेटिक फील्ड अब मूव हो रहा है और कंडक्टर क्या है, वो एक स्टेशनरी है। इन दोनों केसेस में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक, अब जब मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा हो, कंडक्टर रिमेन स्टेशनरी, कंडक्टर एक जगह पर खड़ा मतलब रखा हुआ हो, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा, वो चेंज हो रहा हो, मूव का मतलब क्या, वो चेंज हो रहा हो। ठीक है, मूव का मतलब यहाँ पर चेंज, मूव का मतलब यहाँ पर मतलब सरक जाना, ये सब नहीं है, मूव का मतलब यहाँ पर होता है चेंज। ठीक है, जब कंडक्टर स्टेशनरी पोजीशन पे हो और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा हो, तब क्या हो जाएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तब क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हेन अ कंडक्टर रिमेन स्टेशनरी, कंडक्टर स्टेशनरी पे पोजीशन पे है, बट द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, देन इट इज सेड टू बी स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई होप इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में डिफरेंस क्या है, तो देखो पहला डिफरेंस, इट इज अ फिनोमिना दैट कॉजेस अ रिवर्स ईएमएफ। सेल्फ इंडक्टेंस में रिवर्स ईएमएफ होता है, टू बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल और अ सर्किट ड्यू टू चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट इन द सेम कॉइल सर्किट। जहां पर भी करंट में जहां चेंज होगा तो क्या होगा, करंट जहां पर जो सर्किट है, उसके सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, जहां पर भी वो उसका चेंज होगा, करंट का जो भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जब कभी भी चेंज होगा तो एक रिवर्स ईएमएफ जनरेट होगा, तो वो होता है मेरा सेल्फ इंडक्टेंस।
It's a phenomenon that causes reverse EMF, that causes a reverse EMF to be induced in a coil or a circuit due to change in the flow of current in the same coil or the circuit. ठीक है, तब हम लोग रिवर्स EMF देखेंगे. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? इट्स अ फिनोमेना दैट कॉजेस अ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी जनरेटेड इन अ कॉइल और सर्किट ड्यू टू चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल ऑफ द सर्किट. यहाँ पर तो उसी सेम कॉइल में रिवर्स ईएमएफ जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नेबरिंग कॉइल में जब कभी भी आपका वो जो करंट का जो फ्लो है, ठीक है, या डायरेक्शन है, जब कभी भी चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है. ठीक है, जब नेबरिंग सर्किट में जब ये चेंज हो रहा है, एक ईएमएफ इस सर्किट में, एक सर्किट में जनरेट हो रहा है. ठीक है, क्या बोला गया है? अगर आपका नेबरिंग कॉइल में, मान लीजिए एक नेबरिंग कॉइल है, ठीक है, ये नेबरिंग कॉइल है, ऐसे कॉइल जा रहा है, यहाँ पर जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ. कौन से कॉइल में? इस वाले कॉइल में. ठीक है, इस वाले कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ. ये है इसका मतलब. ठीक है, ये है इसका मतलब. तो इट इज अ फिनोमिना दैट कॉजेज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी जनरेटेड इन अ कॉइल, एक कॉइल के अंदर, और सर्किट ड्यू टू चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल. नेबरिंग कॉइल में जब कभी भी चेंज होगा तो दूसरा कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक, 2 नंबर देखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल. किसका? सेल्फ इंडक्टेंस का, वो एक प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल है. और ये वाला है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स. उसमें सिर्फ एक ही कॉइल है, इसमें सिर्फ एक कॉइल है, और इसमें कितने हैं? 2 कॉइल्स है. पेयर ऑफ कॉइल्स है. ठीक है, 2 कॉइल्स है, ये तो पेयर ऑफ कॉइल्स है. L is the constant, also known as coefficient of self inductance. ठीक है, L constant है, और उसको क्या बोलेंगे? coefficient of self inductance. ठीक, यहाँ पर M is the coefficient of mutual inductance of 2 coils. 2 कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग बोलेंगे M. 4 देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डिपेंडेंट ऑन इट्स डायमेंशन. वो डिमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन देयर डिमेंशन एज वेल एज रेस्पेक्टिव ओरिएंटेशन. वो डिमेंशन के ऊपर तो डिपेंड तो करेगा ही, लेकिन उसके ऊपर, उसका ओरिएंटेशन के ऊपर भी वो क्या करेगा? वो उसको डिपेंड करेगा. अगर सेम वे में मुड़ा हुआ हो तो उसका प्रॉपर्टी अलग, उसका जो ईएमएफ होगा वो अलग इंड्यूस होगा. अगर डिफरेंट में मुड़ा हुआ हो तो उसका ईएमएफ जो होगा वो अलग इंड्यूस होगा. ठीक है, तो डिमेंशन के ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा है, और जो ओरिएंटेशन हो रहा है उसके ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा है. ठीक, चलो अब आते हैं व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक सर्किट. मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर जो क्या एनर्जी स्टोर करते हैं. ठीक, तो एनर्जी स्टोर इन अ मैग्नेटिक सर्किट कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन करेंगे? इट कैन बी डिटरमाइंड बाय E is equals to 1/2 म्यू इंटीग्रेशन b² dv. ये इंटीग्रेशन साइन है. हाँ, ये है इंटीग्रेशन साइन. b² dv. E क्या है मेरा? E है मेरा एनर्जी. ये है मेरा एनर्जी. म्यू क्या है मेरा? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. मैंने पढ़ाया है, ऊपर में देख लेना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. बी क्या है मेरा? मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये भी पढ़ाया था फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें देख लेना. डीवी क्या है? ये है मेरा इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट, वेरी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट. ये है मेरा डीवी. तो जैसे ही हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2 म्यू b² dv, तो मेरा क्या निकलेगा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक सर्किट. ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक सर्किट. ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अब देखो, ऊपर में लेफ्ट हैंड रूल किए थे, अब नीचे में क्या करेंगे? राइट हैंड रूल. तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जिस और करंट हो, ठीक है, ये देखो मिडिल फिंगर में अगर मान लो करंट का डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, 4 फिंगर में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर जो थंब होगा वो थ्रस्ट दिखाएगा या तो मोशन दिखाएगा. मोशन का मतलब वो किस और बढ़ रहा है, वो होता है मेरा मोशन. वो किस और जा रहा है, या तो अप जाएगा, या देखो, या तो अप जाएगा या इधर डाउन जाएगा. तो यहाँ क्या जा रहा है? यहाँ पर अप जा रहा है. तो यही बोला है गया है स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में. तो देखो यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ वी अरेंज आवर थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर of the right hand mutually perpendicular to each other, then thumb points towards the direction of motion. किस और मोशन जा रहा, या तो अप होगा या तो डाउन होगा. ठीक है, of the conductor relative to the magnetic field. ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिवली वो या तो अप जाएगा वो या तो डाउन जाएगा। फोर फिंगर पॉइंट्स टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर कहां पर पॉइंट कर रहा है? टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रहा है। एंड मिडिल फिंगर, एंड देखो मिडिल फिंगर पॉइंट्स टूवर्ड्स द करंट। मिडिल फिंगर कहां पॉइंट कर रहा है? टूवर्ड्स द करंट। ठीक, तो ये थे हमारे यूनिट 2 या चैप्टर 2 का ओवरऑल एक व्यू और मेरे सजेस्टेड क्वेश्चंस। आई होप ये आपको जो प्रेजेंटेशन जो मैंने अभी दिया है, जो मैंने आपको पढ़ा है, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स और जरूर इस चैनल के बारे में उन्हें बताइएगा। मैं रेलवेज, मैं बैंकिंग, मैं एसएससी के लिए भी प्रिपरेशन देता हूँ। अगर आप कोई भी अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर सिस्टम उखाड़ देंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।